अगले लेक्चर में आप लोगों ने प्रैक्टिस की है। सो रहे हो आप लोग सारे? शाम को मैम इधर ही है। अरे बच्चों, कल हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के ऊपर और राइट मोस्ट डेरिवेशन दोनों के डिफरेंस के ऊपर बेसिकली आज हम यहीं से दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन में डिफरेंस क्या है। अच्छा जी, होता क्या है कि आपने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में जो आपका लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल होता है, लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल, इसको आपने सबसे पहले एक्सपेंड करना होगा। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं एक्सपेंड और डिफाइन लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल फर्स्ट। ठीक है जी, और राइट मोस्ट डेरिवेशन आपको क्या कहती है? राइट मोस्ट डेरिवेशन में एक्सपेंड राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल फर्स्ट। अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि जी डेरिवेट करें यूजिंग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, तो लेफ्ट मोस्ट से करना है, राइट से आएगा तो राइट से करना है। अगर आपको डेरिवेशन मेंशन नहीं की हुई कि कौन सी वाली करनी है, तो फिर आप उन दोनों में से कोई सी भी एक ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली हम एक ग्रामर देख लेते हैं। हमारी ग्रामर है जी, अगर x could be replaced by xy and x could be replaced by ax और dx और a, and y be replaced by y a और y b और a। ठीक है जी, ये ग्रामर है। अगर इस ग्रामर के लिए हमें एक स्ट्रिंग गिवन हो, ए डबल बी डबल ए, ठीक है, इस स्ट्रिंग को मैंने डेरिवेट करना है फॉर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड फॉर राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो जरा इसको करके देख लेते हैं। अब मैं डेरिवेशन के थ्रू पहले देखते हैं इसको। डेरिवेशन में क्या होगा कि आपके पास s की रिप्लेसमेंट आ जाएगी एक्स वाई से, ठीक है,
और फर्दर इसकी रिप्लेसमेंट आ जाएगी ए एक्स वाई से, ठीक है। एक्स जो है वो हम ए एक्स से रिप्लेस कर देंगे, वाई हमारा वैसे ही रहता है, ठीक है। उसके बाद एक्स को मैं रिप्लेस करती हूँ ए बी एक्स से, ठीक है। और वाई हमारा भी वैसे ही आ रहा है, फर्दर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी बी एक्स और वाई, ठीक है। फिर फर्दर इसकी रिप्लेसमेंट आ जाएगी ए बी एक्स से रिप्लेसमेंट और वाई आ जाएगा। फर्दर अच्छा लास्ट में हमारे पास है ए और हमें क्या चाहिए यहाँ पे हमारे पास ए बी बी ए और वाई में से अगर मैं ले लूं वाई बी और लास्ट में मैं वाई को रिप्लेस करते हैं सिंपल ए से, तो उसके बाद तो आ गई हमारे पास स्ट्रिंग ए डबल बी डबल ए बी, ठीक है। ये इसकी जो मैंने डेरिवेशन की है ये कौन सी है जी हमारी डेरिवेशन, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है। कैसे पता चला जी, सबसे पहले लेफ्ट में से हमने x को डेरिवेट किया, ठीक है। फिर इस वाले x को डेरिवेट किया, ठीक है। फिर इसको देन ये और फिर उसके बाद लास्ट ये हमारे पास तो लेफ्ट मोस्ट जितने भी हमारे पास नॉन टर्मिनल थे हमने उनको पहले डेरिवेट किया, ठीक है। ये हो गया आपकी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अब मैं राइट मोस्ट में यही चीज अप्लाई करूँ तो मेरी राइट मोस्ट डेरिवेशन किस तरह से आएगी, राइट मोस्ट डेरिवेशन में s goes to x and y, इसमें अब पहले हम y को डेरिवेट करेंगे, ठीक है जी। y को डेरिवेट करने में ये हो जाएगा x ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और y के साथ b की रिप्लेसमेंट पहले देते हैं क्योंकि सबसे एंड में हमें रिक्वायर है, ठीक है। उसके बाद हम इसको रिप्लेस करते हैं y को a के साथ, x ऐसे पहुंचेगा a एंड इसके बाद b आ जाएगा, देन आएगा x की रिप्लेसमेंट, x की रिप्लेसमेंट हमें दे देनी चाहिए a x के साथ, ठीक है। a x के साथ फर्दर हम देन a ऐसे आ जाएगा, x की रिप्लेसमेंट दीजिए वो होगी b x और फिर उसके बाद a b x। अगले में क्या आएगा a डबल b a और फिर फर्दर लास्ट ए है a b b और x तो टोटली रिप्लेस कर देंगे हम a के साथ, तो ये वाली स्ट्रिंग ही हमारी डेरिवेट हो गई है। हम इसको देख लेते हैं, इसमें पहले हमने राइट मोस्ट को डेरिवेट किया, राइट मोस्ट इस टाइम ये राइट मोस्ट है, राइट मोस्ट राइट मोस्ट राइट मोस्ट, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस है लेफ्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन में। आगे इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? मैम अगर ये क्या कहते हैं कोई ऐसा हो सकता है जो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से हो राइट मोस्ट से ना हो, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से ना हो राइट मोस्ट डेरिवेशन से हो जाए? लेट्स से कोई टर्मिनल था जिसमें कि हमारे पास सिर्फ x गिवन था, ठीक है। तो x ही राइट है x ही लेफ्ट है, उसको जो मर्जी कह के आप
ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसका मैं ट्री बनाना चाहूँ तो इसका ट्री किस तरह से बनेगा वो एक बार देख लेते हैं हम उसको भी कि ट्री क्या होगा। एस एस आपका रूट आ गई, रूट के बाद हमारे पास है एक्स और फिर वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई, और फिर इन दोनों में से क्या निकलेगा, इस रूट में से हम x को एक्सपेंड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है a, और इधर से इसके साथ हम ले लेंगे x, y में से क्या लेना है हमने y, एंड इधर क्या होगा इसका b, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एक्सपेंशन देखते हैं तो x में फर्दर डेरिवेट होना है तो x डेरिवेट हो रहा है हमारा b के साथ, ठीक है, और y जो है उसकी डेरिवेशन हमने लिखी थी सिंपल a के साथ। नेक्स्ट इसमें हमारा x डेरिवेट होगा विद dx dx, और ये x फर्दर डेरिवेट होगा a के साथ, ठीक है। इसकी मैं आपको पहले हमारा x डेरिवेट हुआ x और y के साथ, x की रिप्लेसमेंट में हमने a x के साथ इसको रिप्लेस किया, y के रिप्लेसमेंट में हमने इसको y b के साथ रिप्लेस किया, ठीक है। फिर y जो है वो फर्दर a के साथ रिप्लेस हुआ है और x जो है वो bx के साथ रिप्लेस हो गया, ठीक है। उसके बाद x जो है वो फर्दर b x के साथ रिप्लेस हुआ है और x में आके a के साथ रिप्लेस हुआ है। तो ये बन गया है आपका इसका ट्री ग्रामर का, और ये दोनों बाकी जो है वो उसकी राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन गिवन है। अच्छा बच्चों, एक चीज याद रखनी है, जितने भी अगर हमारे ऑनलाइन सेक्शन हो रहे थे तो काइंडली आप लोग मुझे बता दिया करो कि मैडम शेयर स्क्रीन ऑन है और आपका बोर्ड जो है वो छोटा दिखा रहा है। अब कल जब मैंने आपकी वीडियो क्लास में जाकर डाउनलोड किया शेयर करने के लिए, मैं देखी बोर्ड छोटा सा आ रहा है और शेयर स्क्रीन भी लगा दी। मैम वो इस तरह है ना कि हम लोग खुद क्लिक करके कर सकते हैं पढ़ा, वो शायद रिकॉर्डिंग के पर्सपेक्टिव से आप बात कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग तो कर लेते हैं पढ़ा। आप तो कर लेते हो ना, लेकिन हमारे पास ये इशू आता है कि जब मैंने रिकॉर्डिंग शेयर करनी होती है तो उसमें बहुत छोटा सा बॉक्स लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा हो रहा हो तो आप काइंडली मुझे बता दिया करो कि मैडम ये चीज हो रही है, ताकि उसको उसी टाइम पे करें, क्योंकि फिर जो बच्चे उस टाइम नहीं होते और अगर उनके साथ हम शेयर करना चाह रहे हो तो बहुत छोटी सी स्क्रीन आ रही होती है जो रिकॉर्डिंग पे मेरे पास सेव होती है, ठीक है। ठीक। इसमें किसी को कोई इशू है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के राइट मोस्ट? नो मैम। अच्छा जी, मुझे लग रहा है बाकी क्लास कल की तरह आज भी सो रही है, मुझे कल जब मैं बच्चों के नाम दिए थे बच्चे प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन है आप लोगों की अपनी चॉइस है, आप लोग क्लास अटेंड करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे। मैम इसकी समझ नहीं आई। जी मैम ये आपने थर्ड लास्ट लाइन में y के बाद y b की है, बट वहाँ ऊपर y a भी है, y a क्यों नहीं किया हमने? ये नो, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव में, डेरिवेशन में इसमें क्या किया मैंने? ये जो थर्ड लास्ट लाइन है यहाँ पे y आ रहा है, y के बाद आपने y b कर दिया है, बट ऊपर y a भी है, तो आपने y a क्यों नहीं किया y b की जगह? अगर मैं y a ले लूंगी यहाँ पर तो y a इधर आ जाएगा, y इधर सेंटर में रह जाएगा, तो सेंटर में तो हमें b चाहिए ही नहीं है, ठीक है। तो हमने तो अपने स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग उसको यहाँ से उसकी रिप्लेसमेंट उठा के उसको डेरिवेट करना है, ठीक है। तो इस टाइम अगर मैं y a यहाँ पर इस y b की जगह ले लेती हूँ तो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, ये चीज क्या बन रही है, तो डिफरेंट कलर में यहाँ जगह हमारे पास a डबल b a, यहाँ तक हो गया हुआ था।
आगे था मेरे पास y, ठीक है। अब मैंने इस y को रिप्लेस करना है। लेट्स से मैं y को पहले रिप्लेस करती हूँ a डबल e a y a, ठीक है। y a से रिप्लेस करूंगी तो अब जो नेक्स्ट रिप्लेसमेंट करनी है वो मैंने y की रिप्लेसमेंट करनी है। मैं a को उसकी जगह से नहीं ला सकती, ठीक है। तो अब क्या रिप्लेसमेंट होगी यहाँ पे y की? वाई बी ए, पता a नहीं। अब दोबारा से ना इसके ऊपर आओगे मैंने किया। हाँ जी, अब इसको देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, अगर मैं y की रिप्लेसमेंट में y b ले लेती हूँ तो उसमें क्या होगा, y सेंटर में आ जाएगा। y सेंटर में आएगा तो उससे क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग में a था लास्ट वाला जो हमने a डबल b के बाद ये a छोड़ा हुआ था, उस a को हम यहाँ पर इस a के साथ रिप्लेस कर लेंगे। अदरवाइज अगर हम इसको लेंगे तो फिर b को हम पहले नहीं लेके आ सकते, ठीक है ना। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले y b चूज करेंगे, y b में ये वाला y पहले हम फिर जो रह जाएगा इसको a के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो बेसिकली ये करना है। या मैम आगे समझ क्या नहीं हुआ अंडरस्टैंड। बेटा, ये देखो ना, आप ट्री को पहले देखो, पहले ट्री देखो इसमें क्या हुआ है। x की तो सिंपल सीधी निकल रही है, जो y वाली साइड है ना, y वाली साइड पे वेरिएबल जो है यहाँ का जो नॉन टर्मिनल है वो पहले आ रहा है और जो टर्मिनल है वो उसके बाद में आ रहा है, ठीक है। तो जब उसके बाद में आ रहा है तो इसका मतलब है इस वाली साइड पे जो डेरिवेशन हो रही है वो राइट साइड से हो रही है, कि मतलब आपने एंड पे नॉन टर्मिनल आ रहे हैं ये, और इस साइड पे आपके आ रहे हैं टर्मिनल्स। तो इसलिए जब मैंने यहाँ पे पहली चीज रिप्लेस करनी है तो वो अपना एंड वाला जो हमारा स्ट्रिंग में लेटर होगा उसको मैं एक्सचेंज करूंगी, ठीक है। रिप्लेसमेंट पहली हमारी y b की आएगी ताकि नेक्स्ट जो y है उसमें से मैं a निकाल सकूं। आप लोगों ने पहले अपनी प्रोडक्शन को गौर से देखते हैं। अब प्रोडक्शन में देखें, हमारे पास कोई भी ऐसी प्रोडक्शन नहीं है जो एंड में सिंपल b प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो सिंपल बी जब प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो मैं इस वजह से यहाँ पे अगर y a ले लूंगी तो यहाँ पर फिर इस y की रिप्लेसमेंट किससे लूंगी, b कहाँ से आएगी, एक स्ट्रिंग ही गलत है, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग हमें गिवन होता है हमें उसको उस लैंग्वेज में से निकालना होता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ठीक है जी, हसन। यस मैम। यस मैम, यस मैम। अच्छा जी, इसको मैं क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट जो आज हमें चीज स्टार्ट करनी है वो क्या है, चैप्टर 12 पे ही है। चैप्टर 12 में एक टॉपिक है जी इम्बिग्विटी का, ठीक है। इम्बिग्विटी क्या चीज है? हाँ जी बच्चों, इम्बिग्विटी क्या होती है? कोई मैम अनसर्टिनिटी प्रॉब्लम टाइप किसी भी चीज में। किसी चीज का अनक्लियर या किसी चीज में कंफ्यूजन का होना, ठीक है। ये चीज आपकी क्या कहलाती है, एम्बिग्विटी, ठीक है। तो एक CFG को हम तब एम्बिगुअस करेंगे जब उसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल ट्रीज बन रहे होंगे। क्या होगा कि हमारे पास फोर वन वर्ड, कोई भी वर्ड हो सकता है ए उस ग्रामर में से, आपकी CFG की जो ग्रामर निकल रही है उसमें से जो लैंग्वेज निकल रही है उस लैंग्वेज के टोटल वर्ड्स में से कोई एक भी, एक से ज्यादा तो हो सकते हैं लेकिन कोई एक भी अगर वर्ड उसमें क्या होगा, उसका नॉन ग्रामर। ट्री, दो डिजिट फॉर वन वर्ड इन टू ट्री exist, एक तो दो ट्री एग्जिस्ट और वो भी which are distinct। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है कि दोनों डिफरेंट ट्रीज हो फॉर वन वर्ड, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, तो ये CFG क्या है, एम्बिगुअस है, ठीक है।
CMG is MD GO because ठीक है जी। एक CMG हो एम्बिगुअस CMG के लाइन अगर उसके अंदर किसी भी एक वर्ड के लिए या एक से ज्यादा वर्ड के लिए दो या दो से ज्यादा सिंटैक्स ट्री एग्जिस्ट करते हो और वो भी डिफरेंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट मीन दोनों डिफरेंट ट्रीज होने चाहिए। लेट्स से एक एग्जांपल देखते हैं हम। एक मेरे पास लैंग्वेज है S goes to AS और XA और A और दूसरा है जी X could be replaced by XA और A। ठीक है जी, ये हमारे पास लैंग्वेज है। अगर मैं इस लैंग्वेज के लिए ट्री बनाना चाहूँ तो वो ट्री किस तरह से बनता है? एक वर्ड ले लेते हैं, पहले स्ट्रिंग है हमारा, स्ट्रिंग इज डबल ए। स्ट्रिंग मैंने ली है डबल ए और अब मैं डबल ए के लिए एक बनाती हूँ ट्री। S could be replaced by A S और ये वाला S could be further replaced by A। डबल ए निकल आया, ठीक है। इसी ग्रामर में से आप लोग एक और ट्री निकाल सकते हो डबल ए के लिए, डिफरेंट रिप्लेसमेंट के लिए। हाँ जी बच्चों, यस मैम, निकल सकते हैं। जैसे कि मैं अगर S लेती हूँ और S के बाद मैं X और A की प्रोडक्शन निकाल लेती हूँ, ठीक है। मैं लेती हूँ इसकी रिप्लेसमेंट है जी X और A के साथ और X की फर्दर रिप्लेसमेंट है जी A के साथ। वर्ड क्या निकला आपका? डबल ए। यस मैम। डबल ए डबल ए, तो दो डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग है हमारे ट्रीज है हमारे पास, लेकिन ये दोनों सेम स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये लैंग्वेज जो है ये एम्बिगुअस लैंग्वेज है, यानी ग्रामर इसकी जो है। अच्छा, अगर ग्रामर एम्बिगुअस होगी तो जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज भी एम्बिगुअस हो, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हम ग्रामर की एम्बिगुइटी यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि इस ग्रामर के अगेंस्ट हमारे पास मल्टीपल ट्रीज फॉर वन वर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब एक नॉन एम्बिगुअस या अनएम्बिगुअस आपके पास जो ग्रामर है वो क्या होगी? इसके अंदर हमारे पास एक ग्रामर, हर वो ग्रामर जो एम्बिगुअस नहीं होगी वो क्या होगी? आपकी अनएम्बिगुअस होगी। तो S goes to AB और A अगर आपका रिप्लेस हो सकता है A से और B आपका रिप्लेस हो सकता है B से। और इस ग्रामर में से आपने स्ट्रिंग अगर निकालना हो AB तो उसको हम कैसे निकालेंगे? S इस S में से पहले रिप्लेसमेंट ले लेते हैं A और फिर उसके बाद इधर से ठीक है जी। फिर इधर से
ए जैसे बी। अब अगर मैं पहले ए को डेरिवेट करती हूँ, दैट इज ए और यहाँ से बी, ठीक है, तो ये लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन हो जाएगी ट्री की। और अगर मैं इधर पहले बी को डेरिवेट करती हूँ और इधर ए को पहले डेरिवेट कर देती हूँ, तो हमारे पास सेम ट्रीज आ रहे हैं सेम स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारी लैंग्वेज जो है वो, सॉरी ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने दोनों तरह से इसको डेरिवेट करके देख लिया, लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो आपका ट्री जो है वो एक ही बन गया, ठीक है। तो इसलिए हम इस लैंग्वेज को क्या कहेंगे, ये लैंग्वेज एम्बिगुअस नहीं है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन है, ठीक है, और इस साइड पे हमने पहले राइट वाली साइड से पहले इसको सॉल्व किया। तो जब एस से सॉल्व किया था तो ये इस तरह से ट्री आया, यहाँ से किया तो इस तरह से ट्री आया। इन दोनों में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है एस और एक्स का, ये जो प्रोडक्शन हमने चूज की है यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, इस वजह से ये एम्बिगुअस हो गई है। इन दोनों में हमने दोनों पार्ट्स चूज करके देखे हैं, लेकिन ट्री हमारा सेम बन रहा है, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, ये अनएम्बिगुअस हमारी ग्रामर है, ठीक है जी। इसका मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर जो है वो ट्रीज में भी मैटर करता है कि आप लेफ्ट मूव कर रहे हो या राइट मूव कर रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अगर उसके टर्मिनल और नॉन टर्मिनल जो है वो आप सब्स्टिट्यूट प्रॉपर्ली कर रहे होगे, तो जरूरी नहीं है कि आपकी ग्रामर एम्बिगुअस निकल आएगी, ठीक है। ये हो गई जी एम्बिगुइटी इतनी सी चीज थी, इसको आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट चीज जो है आज की वो है हमारी टोटल लैंग्वेज। टोटल लैंग्वेज नाम से क्या पता चला, ये मैम ये कैसा, ओवरऑल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करी होगी। ऐसा ट्री है जो पूरी पूरी लैंग्वेज को अपने अंदर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ऐसा ट्री जिसका स्टार्ट नोड स्टार्ट होगा, यानी एस नोड जो होगी वहां से स्टार्ट करेंगे और उसकी एंड तक जितने भी उस लैंग्वेज में से वर्ड्स निकल रहे होंगे उसको हम क्या करेंगे, बना के लिए हमारा टोटल लैंग्वेज ट्री बनते हैं। फॉर फाइनाइट लैंग्वेजेस ये इजी होता है आपके लिए ड्रॉ करना, क्योंकि आपके फाइनाइट वर्ड्स होते हैं, आप उसको निकाल देते हैं। लेकिन इनफाइनाइट जो लैंग्वेजेस होती हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा मुश्किल होती है। लेट्स से मेरे पास एक ग्रामर है, फॉर एग्जांपल एस गोज टू as slash x a slash a and then x goes to x a और a। तो इस तरह ग्रामर के लिए हम स्ट्रिंग इसमें से निकालना चाहें, स्ट्रिंग डबल ए, तो हमारे पास स्ट्रिंग का निकले ट्री क्या बनेगा इसका, s और s में से फर्दर हमारे पास देंगे a और s और s में से आगे हमारे पास समझेगा a, ठीक है जी। ये ट्री जो हमने बनाया है इसको मैं क्या कहूंगी, ये ट्री है जी स्ट्रिंग स्पेसिफिक ट्री, ठीक है जी। ये ट्री कौन सा है, स्ट्रिंग स्पेसिफिक ट्री है, क्योंकि एक स्ट्रिंग हमें गिवन था, हमने उसके अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ उस स्ट्रिंग को निकाला है ट्री के, ठीक है। टोटल लैंग्वेज में मैं कह रही हूँ एक इस पूरी लैंग्वेज के लिए जो पूरा ट्री बनेगा ना हम वो बना सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स से एक और लैंग्वेज देखते हैं, S is x y and x की अगर फर्दर प्रोडक्शन देखते हैं x में करते हैं डबल a x और a और y के लिए,
डबल बी वाई और बी। इस लैंग्वेज के लिए मैं टोटल लैंग्वेज ट्री बना रही हूँ। कैसे बनेगा जी? सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एस, ठीक है जी। एस को फर्दर हम किस में चेंज करेंगे? एक्स एंड वाई, ठीक है। एस की रिप्लेसमेंट है एक्स एंड वाई। एक्स की रिप्लेसमेंट क्या है हमारे पास? डबल ए एक्स, ठीक है। और y की अभी हम रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे, तो ठीक है। और ये y जो है क्या होगा इस तरह से। बेसिकली इशू ये यहाँ पे ये है कि इसको इन्वायरमेंट ड्रॉ ही करें, लेकिन डॉक्यूमेंट भी होता ये है कि इसको हम सेपरेट इधर इसलिए करें ताकि आप लोगों को क्लियर व्यू नजर आ जाए कि जब आप टोटल लैंग्वेज स्पीक बनाते हो तो आप भी अपना इकट्ठा रखना होता है, ठीक है। जब ये इकट्ठा रखते हो तो जब आप इसकी लाइन बनाते हो तो बस एक लाइन इस तरह से आती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें से x की रिप्लेसमेंट देखते हैं। x की रिप्लेसमेंट एक तो हमारे पास डबल x है, दूसरी हमारे पास इसकी रिप्लेसमेंट क्या आ रही है? a, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं y की देखूं, ठीक है, तो y की रिप्लेसमेंट हमारे पास क्या है? मैम y की तो b b y और b नहीं है, आपने y क्यों डाला हुआ है? y की रिप्लेसमेंट तो ये b वगैरह नहीं, b b y और b। वो यही तो मैं आपको बताने लगी हूँ कि अब मैंने इसको करना क्या है टोटल लैंग्वेज में। जब आपने पहले सिंपल ट्री देखो तो आपने सिंपल उसकी प्रोडक्शन उठाई है। इसमें मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने इकट्ठा उठाना है, यानी कि मेरे पास ये एस लिखा हुआ था तो मैंने ए को अलग एस को अलग डेरिवेट किए ट्री में। जो टोटल लैंग्वेज ट्री है उसमें हमने इन चीजों को इकट्ठा लेके चलना, ठीक है। तो इसलिए अब इसको मैं वन बाय वन करूँगी। यहाँ पे आएंगे, अब ये जो x है इसके साथ ये y साथ आ रहा है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि जब आपने टोटल लैंग्वेज ट्री बनाना है तो s में से x और y कटने आएंगे, ठीक है। अलग अलग करोगे तो वो उसी तरह से आपका स्ट्रिंग स्पेसिफिक अलग अलग होता जाएगा, ठीक है। टोटल लैंग्वेज ट्री आपको कहता है कि टोटली इकट्ठा होना चाहिए, तो जब मैं x को डेरिवेट करने लगूंगी तो उसके साथ हमेशा y की प्रोडक्शन साथ साथ आती रहेगी, ठीक है। तो x की भी मेरे पास दो प्रोडक्शन है, वो कौन कौन सी हैं? डबल ए एक्स उसके साथ y आ गया, और डबल ए सॉरी ए सिंगल है, सिंगल के साथ हमने x को यहाँ पे रिप्लेस किया और y आ गया, ठीक है। अब ये y जो है इसकी भी मुझे देने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चीज मैंने इसके साथ अकोमोडेट कर दी है। हमने जब भी इस चीज को लेके चलना है ये इकट्ठी चलनी है, यानी कि मैं बोर्ड पे आपको बोर्ड आ रहा है मतलब यस मैम, हो गया। रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा? ठीक है, नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा जी, लैंग्वेज है हमारी s goes to xy और x क्या है हमारा?
डबल ए एक्स और ए और वाई क्या है, डबल बी वाई और बी। ठीक है, टोटल लैंग्वेज ट्री बनाना है। टोटल लैंग्वेज ट्री कहता है जी मेरे में से एक्स कहता है एक्स और वाई रिप्लेस होगा, एक्स और वाई की आगे रिप्लेसमेंट बतानी है, एक्स और वाई की जो भी रिप्लेसमेंट निकलनी है वो इकट्ठी निकलनी है। पहले मैं एक्स में से रिप्लेस करती हूँ, वाई को नहीं छेड़ूंगी, तो डबल ए एक्स वाई और इधर से आ जाएगा ए वाई। ठीक है, यानी कि ये वाई अभी हमने नहीं छेड़ा, सिर्फ एक्स की रिप्लेसमेंट दी है मैंने। ठीक है, ये देने के बाद आगे इस चीज को अब मैं फर्दर करती हूँ। ठीक है, और इधर से करती हूँ, इधर हमारे पास ए टर्मिनल है और वाई नॉन टर्मिनल है, तो वाई के नॉन टर्मिनल में से हमारे पास क्या निकल आएगा, ए बी, ठीक है, और दूसरी आ जाएगी ए डबल बी वाई। ठीक है, ये ए ये आ गया, इस वाई की रिप्लेसमेंट डबल बी वाई। अब आइए समझ आप लोगों को, यस मैम। ये यहाँ पे इन दोनों के साथ बगैर छेड़े हमने x की रिप्लेसमेंट दी है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, x रिप्लेसमेंट। ठीक है, इस स्टेप में मैंने कौन सी रिप्लेसमेंट दी है, y की रिप्लेसमेंट दी है। अब y की रिप्लेसमेंट दी है तो पीछे a पड़ा हुआ है, a ऐसे का ऐसे ही आ गया, ये a, ये इसका वर्ड जो बनाया था ये वो वाला है, और बाकी दोनों जो चीजें हैं इसके साथ वो y की रिप्लेसमेंट है। अब दूसरी साइड पे आ जाए, तो दूसरी साइड आपकी क्या कह रही है, वो आपकी बेसिकली x की रिप्लेसमेंट है। ठीक है जी, तो उसमें हम x को मजीद रिप्लेस करते हैं। ठीक है जी, x रिप्लेस करेंगे इसमें से, हाँ जी, ये आ जाएगा डबल ए, एक्स को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ ए के साथ और वाई वैसे ही आ जाएगा। दूसरे वाला क्या है, डबल ए और डबल ए एक्स और वाई वैसे ही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट में इसको इस वजह से नॉन टर्मिनल्स को खत्म करने वाली चीजें साइड पे निकाल रही हूँ ताकि ट्री बनाने में हमें आगे आसानी। ठीक है, अच्छा जी, ये आ गया, इसमें से फर्दर मेरे पास क्या निकलेगा, 1 2 3, वाई इसकी लास्ट प्रोडक्शन है और इधर से आ जाएगा 1 2 3 बी बी एंड वाई। जब आपका वर्ड निकलता जाएगा ना कोई, तो आपने उसको इस तरह से सर्कल करते जाना। ठीक है, तो ये आपका टोटल लैंग्वेज ट्री इस तरह की रिप्रेजेंटेशन देता है। अब फर्दर इसको अगर मैं खोलूंगी तो इसमें से मेरे पास क्या निकलेगा, 1 2 3 4 और ये 5 एक्स वाई, और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 और एक्स और वो वाला वाई। ठीक है, ये आ गया, इसकी फर्दर रिप्लेस करें, ये आ जाएगा 1 4 5 और बी 1 3 4 5। मैम ये जो वर्ड्स निकले हैं अब ये आगे नहीं ना होंगे, यानी इनका कोई ट्री नहीं ना बनेगा, इनका आगे इनकी आगे एक्सटेंशन नहीं ना होगी क्योंकि वो नॉन टर्मिनल कोई नहीं है हमारे पास। हाँ, क्योंकि इनमें नॉन टर्मिनल मौजूद नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये चीज जो है हमें नजर आ रहा है कि अब इसमें ये चीज फर्दर आगे आती जाएगी, तो मैं इसको डॉटेड लाइन से कर दूंगी। ठीक है, अब इसको फर्दर एक को सॉल्व करते हैं और इसको भी हम इसी तरह से बताएंगे कि ये आगे फर्दर ऐसे सॉल्व हो सकता है। अब ये है और ये इसका याद देगा 1 2 3 4 5 5। ठीक है, ये इसका एक और वर्ड निकल आया और ये हम कहेंगे ये ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है इसकी को रिप्लेसमेंट देख लेते हैं।
ये मैंने ये जी 1 2 3 4 5 6 और x रिप्लेस होगा a से और y ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 6 7 8 x एंड y। ठीक है, तो ये वाली चीज मैं कहती हूँ फर्दर आगे ऐसे ही चलेगी और इसको मैं एक को दोबारा से कर लेती हूँ। यहाँ से 1 2 3 4 5 y ने रिप्लेस होने b के साथ और 2 3 4 5 6 7 डबल b y। ठीक है, तो इसके नीचे भी यहाँ पे डॉट्स आ जाएंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है तो ज्यादा चलते हैं। अब जरा y वाली साइड पे आते हैं, y वाली साइड की एक दो सॉल्व कर लेते हैं। उसमें क्या होगा, इसकी फर्दर रिप्लेसमेंट क्या आएगी, a डबल b b a डबल b y। एक ये वर्ड निकल आया। इसकी फर्दर हम देखते हैं एक्सपेंशन क्या होगी। ये बनेगा a डबल बी और एक सिंगल बी और इस वजह से आ जाएगा a डबल बी वाई और इसको भी हम फर्दर इससे चलाएंगे। ये है कि जो आपका टोटल है। ठीक है, इसमें मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, जिसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नॉन टर्म। ठीक है, मैं अब उनको हाईलाइट करूंगी जिनको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, इधर से मैंने x को पहले एक्सपेंड किया था। ठीक है, x की एक्सपेंशन हुई, यहाँ पर मैंने दोबारा से x की एक्सपेंशन की है, यहाँ पर y की है और यहाँ पे भी y की एक्सपेंशन हो रही है, यहाँ x की, यहाँ y की, ये y की, ये x की, ये यहाँ पर ये तो भी किया है, ये इसकी वैल्यू y की, इधर भी y की हो रही है। ठीक है, और y की, ये भी y। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान से करने वाला है क्योंकि एक साइड पे आपने अपने एक वेरिएबल को लेके चलना होता है और को साइड पे आपने दूसरे वेरिएबल को लेके चलना होता है, तो ये चीज थोड़ी सी आती है ट्रिकी हो जाती है। ठीक है, तो टोटल लैंग्वेज की जो है वो पेपर में आता तो होता है, तो आप लोगों ने थोड़ी सी इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आपके इसमें से जो शुरू के वर्ड्स हैं वो प्रॉपर लिखें और आप उसको 3 से नीचे डेरिवेट कर सकें। ठीक है, यस अच्छा, अब मैं नेक्स्ट चीज बनाने लगी हूँ वो है जी फाइनाइट लैंग्वेज के लिए टोटल लैंग्वेज ट्री। अभी हमने इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए बनाया था, अब एक फाइनाइट लैंग्वेज भी देख लेते हैं ताकि आपको अब फाइनाइट लैंग्वेज क्या हो सकती है। लेट्स से इफ L इज इक्वल टू ऑल वर्ड्स ऑफ लेंथ 2। ठीक है, लेंथ 2 के लिए हमारे पास किस तरह का एक्सप्रेशन होता है, लेट्स से इट्स a और b, a और b। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वो बनाऊं लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इसकी क्या बनेगी, s goes to if a और b is x, तो ये 2 बार x आ जाएगा और x की अगर एक्सपेंशन देखूं तो x या तो a हो सकता है या फिर b हो सकता है। ठीक है, ये हो गई ऑल वर्ड्स ऑफ लेंथ 2। ठीक है, अब मैं जब इसका ट्री बनाती हूँ तो ट्री को s और s से हमारी एक्सपेंशन कितनी टोटल लैंग्वेज ट्री के लिए डबल x। ठीक है, डबल x में से आगे क्या निकलेगा, पहले मैं इधर अपने लेफ्ट साइड वाले x को अगर एक्सपेंड करूँ तो दैट वुड बी लाइक a x और
ये हो सकती है या फिर इसकी एक्सपेंशन हो सकती है बी, ठीक है, बी एक्स, ठीक है। और जो दूसरा एक्स है वो भी वैसे ही आ रहा है हमारे पास, ऐसे हमने क्या आ रहा है, दूसरा एक्स साथ साथ चलेगा। अब इस ए एक्स में ए एक्स की फर्दर रिप्लेसमेंट करते हैं तो वो हो जाएगी डबल ए और इधर से आ जाएगी ए बी, बी में से जब देखेंगे तो बी ए और इधर से आ जाएगी एक्स की एक्सपेंशन डबल एक्स के आगे इस एक्स को मैंने एक्सपेंड किया है, दूसरा एक्स वैसे से आ रहा है, ठीक है। ये इसकी ए और बी, क्योंकि एक्स से रिप्लेस होना है ए और बी से, तो मैंने ए और बी से रिप्लेस किया है, एक्स आपका वैसे साथ आ रहा है, ठीक है। जब इस एक्स की सारी रिप्लेसमेंट हो गई है तो ये वाला एक्स बाकी बचा है, इस एक्स की रिप्लेसमेंट करते हैं तो ये एक्स दोबारा से ए और बी में रिप्लेस होगा, ठीक है। इस एक्स की भी ए और बी में फर्दर रिप्लेस, तो ये टोटल लैंग्वेज ट्री हो गया फॉर ई गिवन लैंग्वेज और लेंथ ऑफ टू। तो एक, दो, टू, थ्री, और ये हो गया फोर। तो इसमें से ये टोटल 4 वर्ड्स निकलने हैं, तो ये आपका टोटल लैंग्वेज ट्री बन गया इसके बाद, ठीक है, ठीक है जी। यस मैम। इसके बाद जो हमारी होती है एम्बिग्विटी, तो मुझे बताएं क्या मैं एम्बिग्विटी को टोटल लैंग्वेज ट्री के थ्रू ट्रैक कर सकती हूँ? यस मैम, हम कर सकते हैं। कैसे? मैम आप ट्रीज बना के देखेंगे ना, अगर वो लेफ्ट टू राइट और वो उस तरह डिफरेंट दे रहे हो उनकी लैंग्वेजेस, तो उससे पता चल जाएगा एम्बिग्विटी है कि नहीं। ठीक है जी। एम्बिग्विटी को हम चेक कर सकते हैं टोटल लैंग्वेज ट्री से। कैसे कर सकते हैं कि अगर एक आपका जो स्ट्रिंग है या आपका कोई वर्ड उस लैंग्वेज का है वो मल्टीपल नोड्स पे एग्जिस्ट कर रहा है विद डिफरेंट ट्री पार्सिंग, तो हम उसको कहते हैं कि लैंग्वेज एम्बिगुअस है, ठीक है। अब मैं इस चीज को सिलेक्ट करती हूँ, अब मैं एम्बिगुइटी जो है उसको इंप्लीमेंट करने लगी हूँ यूजिंग टोटल लैंग्वेज ट्री, ठीक है। ठीक है, एक लैंग्वेज है मेरे पास एस की रिप्लेसमेंट है मेरे पास ए एस और एक्स से और ए, और एक्स की रिप्लेसमेंट है हमारे पास एक्स ए और ए, ठीक है। इसके लिए जब हम टोटल लैंग्वेज ट्री बनाते हैं तो एक तो हमारे पास आ जाएगा एक्स एज रूट नोड,
ऐसे रूट नोड में से मेरे पास 3 प्रोडक्शंस फर्दर निकलनी है। वो 3 प्रोडक्शंस क्या है जी? पहली है AS, दूसरी क्या है XK, और तीसरी है मेरे पास A। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब इस AS को मैं फर्दर करती हूँ तो AS की आगे फर्दर प्रोडक्शंस क्या निकलेंगी? A और S को रिप्लेस करेंगे तो वो आ जाएगा AX, फिर A के साथ S को रिप्लेस करेंगे X और A से, और फिर उसके बाद आ जाएगा A और S ने रिप्लेस होना A के साथ। ठीक है, जब मैं X A के अंदर आती हूँ तो मेरे पास आ जाता है जी X A को रिप्लेस किससे कर सकते हैं? X A के साथ, यानी इस X को X A के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरा एक साथ आएगा, और ये वाला X जो है इसको मैं A के साथ रिप्लेस करती हूँ, और फिर A जो इसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे फर्दर आते हैं, इस X को रिप्लेस करते हैं, डबल A S रिप्लेस होगा A X के साथ, उसके बाद डबल A S रिप्लेस हो रहा है X A के साथ, और उसके बाद आ रहा है डबल A। देन आता है हमारे पास AX से किस तरह से रिप्लेस होगा हमारे पास? A X से रिप्लेस होना है X A के साथ ना, ठीक है, ये हो गया। डबल ए आ गया, फिर X से में से क्या आ रहा है? X की रिप्लेसमेंट है X A, और उसके बाद डबल ए आ जाएगा उसके साथ, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास तो ठीक है। अब मैं जरा इसकी वो बनाती हूँ, S की तीन रिप्लेसमेंट ये, ठीक है जी। उसके बाद इसमें से जब हमने S को रिप्लेस किया तो S की ये 3 रिप्लेसमेंट है। इस X को रिप्लेस किया यहाँ पे, इस X को रिप्लेस किया यहाँ पे, देन इस X को मैंने रिप्लेस किया है यहाँ पे, इसकी दूसरी रिप्लेसमेंट होगी, ठीक है। इस S की रिप्लेसमेंट हाँ 2 इस X की 1, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका टोटल लैंग्वेज ट्री जो है वो बनता है। मैं इसको हाईलाइट कर देंगे, इसमें से वर्ड्स निकले। पहला वर्ड इसमें से जो निकला है वो है ए, फिर ये डबल ए, और फिर उसके बाद ट्रिपल ए। ठीक है, अब देखिए डबल ए इधर से भी निकल रहा है, ट्रिपल ए इसमें से भी निकल रहा है, और इसमें से भी निकल रहा है। ठीक है, यस मैम। मैम ये जो डॉट्स लगा रही हैं हम नीचे करके, तो ये इन्फिनिटी को कर रहे हैं शो? हाँ जी, क्योंकि अब इसमें इसी सीक्वेंस में आगे चलते रहेंगे। ठीक है, यस। तो ये हमें पता चल गया इस टोटल लैंग्वेज ट्री को देखकर भी कि ये लैंग्वेज एम्बिगुअस है। क्यों? तो इसमें डबल ए के लिए भी मल्टीपल हमारे पास कोड एग्जिस्ट कर रहे हैं ट्रीज, और यहाँ पर ट्रिपल ए के लिए भी, यानी कि आगे हम जाते जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसे वर्ड्स निकलते हैं जिसमें मजीद होंगे। तो हमने बताया एम्बिगुइटी तब है जब
कोई भी एक वर्ड के लिए भी आपके टू डिस्टिंक्ट ट्री एग्जिस्ट कर, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि जी हम टोटल लैंग्वेज ट्री को यूज करते हुए अपनी एम्बिग्विटी को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। एक ये चीज हो गई। अब कुछ स्ट्रिंग्स ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। एक ग्रामर में आपके लिए लिखने हूँ, आप लोग उसमें से कुछ स्ट्रिंग्स निकाल दीजिएगा। S goes to x y, then x goes to a r, y goes to b s, or b r goes to a r a, or ठीक है जी। ये लैंग्वेज है आपके पास, इसमें से आपकी स्ट्रिंग कौन कौन से निकालने हैं जी। एक स्ट्रिंग निकालना है डबल ए, एक आपने निकालना है डबल ए बी, ठीक है। ये दोनों आप निकालेंगे डेरिवेशन से, ठीक है। और जो यूजिंग डेरिवेशन, ठीक है जी। ये आपने 4 स्ट्रिंग्स निकालने हैं, 2 स्ट्रिंग आपने निकालने हैं यूजिंग डेरिवेशन और 2 आपने निकालने हैं यूजिंग फ्री पार्ट्स। बेटा अपनी कॉपी पेन खोल लें और इसको ट्री को इन दोनों के लिए ट्री भी बनाए और इन दोनों के स्ट्रिंग्स को भी डेरिवेट करें। ओके मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे। बेटा मैं अभी एलएमएस पे एक आपकी एक्टिविटी क्रिएट करने लगी हूँ। आपने उस एक्टिविटी में अभी जो जो काम मैं करूँगी वो करके वहां पर सबमिशन देनी है क्लास के बाद, ठीक है जी। मैम ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। ये बच्चे मैम मेरा वो एलएमएस नहीं कल से काम कर रहा है, मैंने आपको असाइनमेंट भी मेल की थी, तो काइंडली एक्टिविटी भी मेल कर सकता हूँ? बेटा आपका एलएमएस क्यों नहीं चल रहा? मैम वो आईडी नहीं चल रही, पता नहीं कोई इशू चल रहा है मेरा। तो आपने पीआर एक्सपेक्ट नहीं बताया? जी मैम। आपने हेल्पडेस्क वालों को नहीं बताया? मैम मैंने मेल की हुई है लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, मैंने कल ही मेल की थी। मैम वो अकाउंट्स ब्लॉक किए हुए हैं उन्होंने, फीस की वजह से कुछ इस तरह के मामला चल रहे हैं। मैंने फी की वजह से इशू नहीं है, फी की वजह से पोर्टल होता है, एलएमएस का कोई और सीन चल रहा है।
मैम ये आप अब क्या लिख रही हैं, ये एक्टिविटी है या क्या कुछ आगे का लिख रही हैं? या आप लोग अपनी कॉपीज पे शुरू करें। हाँ जी, ये तीनों लैंग्वेजेस क्या है? लेंथ 1 इंक्लूडिंग नल, लेंथ 2 एंड लेंथ 3। ये तीन आपके पास लेंथ्स गिवन है, आपने इन तीन लेंथ्स के लिए क्या बनाने हैं? CFGs लिखनी है। ठीक है जी, तो CFG जब लिखनी है इसके लिए तो वो किस तरह से होगी? मैं इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखती हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन मुझे बताता है कि जी S goes to X and X is A और B। ठीक है, एक ये हो सकती है, या कुछ बच्चे इस तरह की भी चीज लिख देते हैं समटाइम्स, S goes to X and Y। इसको X लिख लेते हैं, इसको Y लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद X को ले लेते हैं A और B, और इसी तरह से Y को भी A और B ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी। और Yes, लास्ट ma'am. एक आखिरी तरीका हमारे पास है कि ये एक्सप्रेशन है, इसके अगेंस्ट मैं एक वो बनाती हूँ एस इसकी इनिशियल स्टेट, इनिशियल में से पहला लेटर निकाला, दूसरे में आए, लेंथ 2 कंप्लीट हो गई। अब इसकी बाकी स्टेट पूरी करनी है तो वो इसके अंदर चली जाएगी, ये A और B और इसका A और B। ठीक है, ये X है, ये X और ये वाली स्टेट में कर देती हूँ Y। ठीक है, तो अब इसमें से मैं अगर ग्रामर निकालूंगी तो वो क्या निकलेगी? S के लिए निकलेगी जी, S में से जा रहा है AX और BX, X में से जा रहा है AY और BY, और Y में से क्या जा रहा है? कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ब्लैक होल्स होते हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है जी, तो जब ब्लैक होल आपका कंसिडर नहीं हो रहा होगा तो ये चीज आपका ब्लैक होल है। ब्लैक होल क्या होता है? जो फाइनल की तरफ वापस रिटर्न नहीं होता, तो जिसका फाइनल के पास रास्ता कोई नहीं होता। बाकी जितनी स्टेट्स जो फाइनल में जा रही होती हैं वो नॉन फाइनल होती है, ब्लैक होल का फाइनल से लिंक नहीं हो रहा होता। तो ये वाली स्टेट जो है आपकी, ये आपकी ब्लैक होल वाली स्टेट है, तो मैंने इसको लेबल भी नहीं किया। और y जो है उसका रास्ता क्योंकि ब्लैक होल में जा रहा है तो मैंने इसके y को कुछ भी नहीं बताया। और y क्योंकि लास्ट स्टेट थी, फाइनल स्टेट थी, तो फाइनल स्टेट में मैंने कहा था नल आ रहा है तो मैंने उसका नल इसमें ऐड कर दिया। तो तीन ये तरीके हैं कि जी हम इसमें से ग्रामर निकाल सकते हैं। अब इन ग्रामर्स के लिए तीन डिफरेंट ग्रामर और सेम लैंग्वेज हमने निकाली है, इसके लिए हम ट्रीज भी बना सकते हैं, वो तीन डिफरेंट ट्रीज बनेंगे। ठीक है जी, बोर्ड पे मैम जो आपने वाइट बोर्ड पे किया था उसके अंदर डबल ए जो है लैंग्वेज नहीं निकल रही थी। वो एक्सप्रेशन था S इज इक्वल टू XY, और X का आपने लिखा हुआ था AR और Y का लिखा हुआ था BS या फिर B, और R का था ARA या फिर A। मैं भी आपको बताती हूँ, वो भी बताती हूँ, आप लोगों ने कर ली है ना वो। एक मिनट वेट करो, मैं इसके ना आपको पहले ट्रीज बना के दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम लेंथ 3 और लेंथ 1 को भी देख लेते हैं। अच्छा जी, पहली लैंग्वेज के अगेंस्ट मैं ट्री बनाती हूँ। S goes to टोटल लैंग्वेज ट्री बना रही हूँ क्योंकि ये फाइनाइट लैंग्वेज है। ठीक है, S goes to XX, और ये X जो है वो A से रिप्लेस होगा और X ये वाला साथ आ जाएगा, फिर B और X, इसमें से A B, और इसमें से B X रिप्लेस होगा A से, फिर ये B आएगा और X रिप्लेस होगा B से।
तो इसमें से ये 4 वर्ड्स निकल आए ऑफ लेंथ 2। ठीक है जी, दूसरी लैंग्वेज को देखते हैं। ओ सॉरी, दूसरी ग्रामर जो सेम लैंग्वेज के लिए हमने बनाई है, वो कह रही है कि जी एस में से आप निकाल लो एक्स वाई, ठीक है, और इस एक्स वाई में से फर्दर ए वाई और बी वाई आ जाएगा, और इसमें से आगे मैं देखूं तो ए बी और ये आ जाएंगे जी बी ए एंड बी। तो इसमें से भी वही 4 वर्ड्स निकल आए हैं। ठीक है, लास्ट हमने ग्रामर जो बनाई है वो हमने बनाई है यूजिंग एफए। तो एफए वाली ग्रामर को भी देख लेते हैं। वो कहती है जी एस गोज टू ए एक्स और बी एक्स। ठीक है, x goes to ax bx। इस ax में x की रिप्लेसमेंट क्या है जी, ay और by। ठीक है, और इधर से हम देखेंगे तो b की रिप्लेसमेंट क्या आ रही है, b ay और b by। ठीक है, अब y की रिप्लेसमेंट देख लेते हैं तो वो हो जाएगा डबल ए नल, ए बी नल, बी ए नल और बी नल, डबल ए बी ए डबल बी। ठीक है जी, यस मैम। लास्ट लेंथ 3 के लिए आप लोग लिख लोगे। यस मैम। मैम आप एक चीज बता सकती हैं, ये जो एक आपने सेकंड पोर्शन में ट्री से किया, पहले वाले में आपने वो एफए के थ्रू किया, तो हमने इनमें से एक से करना होता है ना? हाँ, आपने कोई भी एक चूज करनी है, बस ठीक को दी जाएगी। ठीक है, अब मैं तो मैम ये इसको चेंज करती हूँ। हाँ जी बोलो। ये जो आपने थर्ड पोर्शन में किया, ये वाला क्या सेक्शन है, थर्ड वाला? ये फर्स्ट सेकंड, यस मैम। ये क्या किया आपने? ये इस एफए के अगेंस्ट जो मैंने ग्रामर बनाई है उसका टोटल लैंग्वेज ट्री है। अच्छा, टोटल लैंग्वेज ट्री बनाया, ठीक हो गया। ये तीनों मैंने टोटल लैंग्वेज ट्री बनाए हैं इन 3 लैंग्वेजेस के लिए। पहली मैंने एक ये बनाई थी, दूसरी ये बनाई थी, तीसरी ये बनाई है फॉर लेंथ 2। ठीक है जी, लेंथ 2, ठीक है मैम। लेंथ 2 के लिए तीनों थी ये, और ये थी कि सेम नॉन टर्मिनल के साथ ये 2 डिफरेंट नॉन टर्मिनल्स यूज किए थे, और ये एफए के अगेंस्ट हमने बनाई थी। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ इसको लेंथ 3 में जब मैं चेंज करती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे एक और एक्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। इसमें चाहो तो एक्स वाई जी कर लो, लेकिन मैं इसी वाली को प्रेफर कर रही हूँ। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी होगी तो आप इसका एफ बना के भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल्स इसलिए दिए हैं कि आप लोग खुद से अब इसमें जिस तरह मर्जी, चाहे ग्रामर में या एफए से या आरई से जिससे भी बनाना है बना के, तो इस चीज को फर्दर प्रैक्टिस खुद करें आप लोग। ये ट्रिपल एक्स है, ट्रिपल एक्स के लिए अब मैं टोटल लैंग्वेज ट्री बनाती हूँ। ये बन जाएगा 1 2 3 ज्यादा। चलिए पहले x के लिए करते हैं। पहले x के लिए हो जाएगा a डबल एक्स b डबल एक्स। ठीक है जी, उसमें से अब अगले x के लिए करते हैं a x a b x। इधर से आ जाएगा b a x b b x। यहाँ से अब फर्दर 2 निकलेंगे, क्या आ जाएंगे जी, डबल a डबल a b ए बी ए बी बी ए बी ए बी। तो इसमें से आ जाएगा बी बी ए बी बी बी। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेंथ 3 का टोटल लेंथ 3।
ठीक है। यस मैम। लेंथ 1 इंक्लूडिंग नल। ए और बी और नल। ठीक है, तो ये इसकी ऐसे क्या देगी, ए और बी, ये इसी ग्रामर हो जाएगी। ठीक है, जो लास्ट मैंने आपको कर दिया वो कौन सी है, इवन लेंथ। मैम वैसे ये हम नल का ट्री कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नल ट्री जिसमें आ रहा हूँ। इवन लेंथ का हमारे पास आ रही क्या है, ए प्लस बी का होल फिलिंग क्लोजर। तो इवन लेंथ की एस से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हाँ जी, 2 बार है, तो 2 बार का मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ठीक है, और x क्या है, a और b। अब क्लीन क्लोजर है, क्लीन क्लोजर का मतलब है कि s इनके साथ दोबारा रिपीट हो रहा है और इसमें से नल भी निकल रहा है। ठीक है, लास्ट में हमने इसका जो एफ बनाया था वो एफ के थ्रू लैंग्वेज निकाली थी, अब मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू निकाली है। ठीक है, अब इसका अगर मैं टोटल लैंग्वेज ट्री बनाऊं तो क्योंकि ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है तो इसका टोटल लैंग्वेज ट्री थोड़ा लंबा बनेगा। तो क्या होगा, s गोज टू डबल x और नल। ठीक है, इसमें से पहले x को करते हैं सॉल्व, वो आ जाएगा जी x a x s और b x s। ठीक है जी, इसमें से फर्दर ये सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा a s a b s। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास b x हो जाएगा a और s और यहाँ पे b और यहाँ जाएगा s। अब ये फर्दर s आगे से आपका सॉल्व होगा तो s की भी आगे से 2 बने, तो डबल a नल डबल x s। ठीक है, इसमें से जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए बी नल और फिर ए बी डबल एक्स एस। इसी तरह से इसकी आ जाएंगे तो इसकी आएंगी बी ए नल बी ए डबल एक्स एस, और इसकी 2 देखेंगे तो बनेगी बी बी नल एंड बी डबल एक्स एस। ठीक है, एक ये वर्ड निकल आया, एक ये निकल आया, एक ये निकल आया, एक ये निकल आया। अब इसको देखें, इसकी आगे से क्या बनेंगी, डबल ए, एक्स ने आगे से चेंज होना है ए में, एक्स एस और डबल ए एक्स बी एक्स एस। ये आगे फर्दर होगा ट्रिपल ए एस ट्रिपल ए बी एस। ठीक है, और इसमें जब देखेंगे तो ये आगे से फर्दर हो जाएगा 1 2 3 4 4 एज और नल 4 एज और डबल एक्स एस। ठीक है, तो ये इस तरह से चीजें चलती जाएंगी और आपने इसमें से क्या करते जाना है, वर्ड्स निकालते हैं। वर्ड्स निकालते जाने हैं जितना हो सकता है। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो हम इसको अभी एक टू बी कंटिन्यूड कर देते हैं। ठीक है, वरना मेरा था तो मैं इसमें से आपको आगे
कुछ भी मैंने कौन सी डेरिवेशन की है इसमें? मैम ये राइट टू लेफ्ट है। लेफ्ट है ना, मैं लेफ्ट वालों को सॉल्व कर जा रही हूँ। यस। ठीक, ये मैंने लेफ्ट माउस से किया है, आप लोगों ने इसको राइट माउस से करना है, और वो चीज जो है वो आपने अपलोड करनी है। ठीक है, एक आपने इसको राइट माउस से करना है, और वो उसके 8 वर्ड्स जो है ना लेंथ 3 करके वो आपने उसे निकालना है। अच्छा, अब मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरह देख लूँ, जो कि आपने मुझे सबमिट करवाना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको करवा दी है। तो बेसिकली आपकी आज की जो क्लास एक्टिविटी है जो एलएमएस पे आपने सबमिट की वो होगी, पहले आपने क्या करनी है, all words of even length including null। ठीक है जी, इसको आपने किससे करना है, राइट माउस डेरिवेशन से। टोटल लैंग्वेज 3 using right डेरिवेशन। ठीक है, और दूसरा जो आपको क्वेश्चन है वो देना है वो है जी CFG फॉर even language include। मैम ये नेक्स्ट क्लास में हमारी लैब है तो उसमें वैसे ही 5 मिनट रह गए, तो इसको ठीक है, पर नेक्स्ट। ये है ना, आप लोगों को मैं टाइम दे दूँ आज का, आज शाम आपने 5-6 बजे तक इसको अपलोड करना होगा। ठीक है, ठीक ठीक हो गया। ठीक है जी, मैं आपका एलएमएस पे डाल देती हूँ, आप लोग अपनी क्लास के बाद इसको सॉल्व करके डाल देना, मुझे कोई इशू। ठीक है, ओके। ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड भी है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम रिकॉर्डिंग्स कहाँ पर है? क्या कह रहे हो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स कहाँ पर है, किस वीक में? बेटा? अभी कल वाली रिकॉर्डिंग मैंने बना ली थी, डाउनलोड कर ली थी, उसको मैंने आज अपलोड कर दी। ठीक है, अपलोड करके फिर मैं एलएमएस पे लिंक शेयर कर दूंगी। आई थिंक 11 चल रहा है, 11 के अंदर शायद डाल रही हूँ, 12 के अंदर, वो आपको देख लेना, 11 में कर दूंगी। ठीक है मैम लीव कर सकते हैं? हाँ जी बच्चों, या आप लोग एलएमएस अपना देख लीजिएगा, उसके ऊपर मैं ये चीज अपलोड कर लेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। जी बच्चे, मैम कल यूनिवर्सिटी के एरिया में लाइट गई हुई थी, मैंने ग्रुप में मैसेज किया था व्हाट्सएप के। बेटा जी आजकल इंटरनेट इतना सस्ता है कि जूम से आप पूरा टाइम लगा के भी चलाओ ना, तो आपके कोई 100 MB यूज होते हैं पूरे एक लेक्चर में, 100 सडनली मैम पता नहीं चलता, इटसेल लगा और तो सडनली पता नहीं चला कि लाइट गई हुई है, क्या मसला है? बेटा मैं इन चीजों पे तो आपको कुछ कह नहीं सकती, रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, आप रिकॉर्डिंग देख लें, इससे ज्यादा ओके ना। मैम, ठीक है मैम, थैंक यू।
हाँ जी बच्चों, आप लोग कुछ पूछ रहे हैं?